स्वागत है दोस्तों हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने सिलेबस को कवर करें, जो कि 26 और 27 अक्टूबर को आपका यूपीटीसीएस का पेपर है। कुछ बीच में आप अपने सिलेबस को कैसे खत्म कर सकते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कि आपको अपना सिलेबस कैसे खत्म करना है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार मिश्रा है और आपको मेरे वीडियो में स्वागत है। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़े जिससे हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए और हमारा प्री भी निकल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बड़े सिलेबस को खत्म करना है। बड़े सिलेबस का मतलब दोस्तों यही हुआ, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये चार टॉपिक हमें सबसे पहले पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये इनका जो सिलेबस है काफी ब्रॉड है। ठीक है, इसको पढ़ने में टाइम लग सकता है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले हम इन सिलेबस को खत्म करें। तरीका कैसे पढ़ने का दोस्तों, तो मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम इतिहास की बात करेंगे। हम इतिहास को तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहला प्राचीन, दूसरा मध्य और तीसरा आधुनिक। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे में नहीं आती है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों प्राचीन भारत की बात करते हैं कि प्राचीन भारत में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो प्राचीन भारत में दोस्तों जो पहले प्राचीन भारत में काफी छोटे छोटे टॉपिक है। तो अगर आपने पहले से अगर कोई नोट्स बनाया है तो इस नोट्स को आप रिवीजन कर सकते हैं। ज्यादातर प्रश्न प्राचीन भारत से नहीं आते हैं। प्राचीन भारत और मध्यकाल से काफी कम ही प्रश्न आते हैं, तो उनको फोकस करना जरूरी है कि दो तीन चार प्रश्न भी आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकते हैं। पर दोस्तों सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको, वो आपको आधुनिक भारत में करना है, क्योंकि आधुनिक भारत से कम अगर 15 से 20 प्रश्न आ रहे हैं तो 10 प्रश्न आधुनिक भारत से रहते हैं, 5 से 7 प्रश्न आपको मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास से रहते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा हमको जो फोकस करना है वो आधुनिक भारत पे करना है। ठीक है, अब दोस्तों ये आता है कि हम आधुनिक भारत और मध्यकालीन प्राचीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़े जिससे हमारे प्रश्न ज्यादा आए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको जैसे प्राचीन भारत से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप महाजनपद काल से स्टार्ट करिए, कितने महाजनपद हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे आएंगे तो आपको दोस्तों जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ प्रश्न आते हैं, उसको आप पढ़ लीजिए, जो बढ़िया टॉपिक है। उसके बाद दोस्तों प्राचीन भारत में कुछ जो राजवंश हुए हैं, ठीक है, जैसे मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया। तो दोस्तों ये जो बड़े टॉपिक हैं इनको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर नोट्स बनाए तो नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक हमारा आता है दोस्तों, तो उसके बाद जो प्राचीन भारत में जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन पुस्तकों को एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, प्राचीन भारत के जो युद्ध हुए हैं, ठीक है, जो राजाओं के बीच जितने भी आपके हुए, चाहे मौर्य काल में हो गया, चाहे गुप्त काल में हो गया, ठीक है, राष्ट्रकूट हो गया, चालुक्य, जितने भी हैं, ठीक है, उनका जो युद्ध हुआ हो, उनकी राजधानी, ये सब आप जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों मध्यकालीन में आते हैं दोस्तों। मध्यकालीन में सबसे पहले आप गुलाम वंश से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे, फिर खिलजी वंश, फिर ठीक, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये 5 वंश है। 5 वंश के किसने स्थापित किया, ठीक है, इन्होंने युद्ध कौन कौन से किए, ठीक है, इन्होंने क्या क्या स्थापना की, जैसे घोड़े दागने की प्रथा हो गई, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो उसी प्रकार दोस्तों शुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी की, इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। तो आप उनको एक नोट्स बना के, चाहे आप लूसेंट ले लीजिए, वो सबसे बेटर रहेगी आपके लिए। लूसेंट से आप उसका जल्दी से रिवीजन करके नोट्स बनाते जाइए, जिससे आप एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले आप उन छोटी छोटी नोट्सों को आप पढ़ सकें। दोस्तों उसके बाद आधुनिक भारत आता है, जो कि 1857 क्रांति दोस्तों सबसे फेमस क्रांति है, वहां से आप स्टार्ट करिए। उसके उसमें 1857 की क्रांति में कौन से नेता किस जगह से शामिल था, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न आता है 1857 क्रांति से कि जो वाक्य कहे गए हैं, ठीक है, और और जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो उन 1857 की क्रांति से ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा आता है आधुनिक भारत है दोस्तों, तो आपका जितने भी युद्ध हुए हैं, ठीक है, चाहे कर्नाटक युद्ध हो गया, मैसूर युद्ध हो गया, जितने भी युद्ध हुए हैं उसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इनसे ज्यादा टॉपिक प्रश्न आते हैं। और उसके बाद आप आधुनिक भारत में दोस्तों आइए, ठीक है, और जैसे कांग्रेस की स्थापना वगैरह जितने भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, 1947 तक के प्रश्न, तो आप उस बीच में जितने भी समझौते हुए हैं उनको प्रश्न पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जियोग्राफी की। ठीक है,
इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, दो ज्योग्राफी से प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में आते हैं। तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, मानसून पढ़ लीजिए, खनिज पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह जो भी प्रश्न आते हैं उनको पढ़ लीजिए। ठीक है। सबसे ज्यादा खनिज के प्रश्न आते हैं तो अपने यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी में तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कौन से खनिज कहाँ उत्पादित किए जाते हैं और कौन से राज्य सर्वाधिक उत्पादकता में प्रथम स्थान पे है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हमारे इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे। ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्यादातर प्रश्न जैसे हवाएं, ठीक है, खनिज हो गई, कौन सी हवाएं कहाँ पे चलती हैं, ठीक है, हमने उसके बाद आपका चक्रवात वगैरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बात करें दोस्तों पॉलिटी की, तो पॉलिटी सबसे सरल और सबसे ज्यादा नंबर देने वाली क्षेत्र है यूपीपीसीएस में बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊं पॉलिटी के प्रश्न बहुत सरल होते हैं और बहुत जल्दी याद भी हो जाते हैं। पॉलिटी में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, सबसे ज्यादा इस पे टॉपिक बात करते हैं। तो दोस्तों पॉलिटी स्टार्ट कहाँ से होती है, ठीक है। जैसे आपका चार्टर एक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है वहां से आपकी पॉलिटी स्टार्ट होती है। तो चार्टर एक्ट, जितने भी चार्टर एक्ट है आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है। चार्टर एक्ट पढ़ने के बाद दोस्तों आप पढ़िए संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी धाराएं हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी धाराएं किससे संबंधित है, किससे प्रश्न आते हैं। ठीक है। कुछ जैसे केंद्र राज्य संबंध संबंधी मामले हो गए, जैसे बेरोजगारी मामला, जितने भी मामले हैं, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। केंद्र राज्य संबंध हो गया, ठीक है, चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न कि चुनाव आयोग में कौन सी समितियां सुधार के लिए गठित की गई, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आप समितियां पढ़ लीजिए। ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, जितनी भी उसके अनुच्छेद हैं और जितनी भी, ठीक है, अनुसूचियां हैं आप उनको कंप्लीट कर लीजिए और उन अनुसूचियों में क्या संबंधित है उनसे। सबसे ज्यादा नंबर के आंसर इसमें इसी में होता है दोस्तों पॉलिटी में, तो आप उसको पहले पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब बात करें हम इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इकोनॉमिक्स दोस्तों सबसे पहले आप पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिए। ठीक है। उन पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से काम हुए हैं उसको पढ़ लीजिए। पंचवर्षीय योजना का टाइम पढ़ लीजिए, कब कौन सी पंचवर्षीय योजना आई है। ठीक है। उसके बाद आप दोस्तों आते हैं हम जो योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं, सबसे पहले उनको याद करिए। ज्यादातर प्रश्न दोस्तों 2015 के बाद से जितनी भी योजनाएं चालू की गई हैं उनको पढ़िएगा, क्योंकि करंट बेस पे है। ठीक है। बीजेपी की सरकार है, ज्यादातर प्रश्न इसी से आएंगे, इस पे ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है। जो महत्वपूर्ण है वो आप पुराने पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप 2015 के बाद 14 के बाद से जितनी भी योजनाएं चली हैं उन पे ज्यादा फोकस करिएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपने इकोनॉमिक्स में जो दोस्तों जैसे गेहूं उत्पादित क्षेत्र हो गया, धान उत्पादित क्षेत्र हो गया, ठीक है, कौन प्रथम स्थान पे है, कौन द्वितीय स्थान पे है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा कितना है, करंट से प्रश्न इकोनॉमिक्स में ज्यादा आएंगे। तो आप दोस्तों पंचवर्षीय योजना और करंट योजना के अलावा आप उसको बजट, ठीक है, बजट पढ़ लीजिएगा और जितनी भी करंट में योजनाएं चल रही है इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको जो भी उत्पादित क्षेत्र है उनको पढ़ लीजिएगा करंट में दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम बात करें साइंस में, हमें साइंस में क्या पढ़ना है, तो दोस्तों आपको पता है भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, तीन ही विज्ञान है, इन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है। इन और तीन से जो भी प्रश्न, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा के देख लीजिएगा किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। कुछ प्रश्न दोस्तों ऐसे रहेंगे हर एक सब्जेक्ट में कि जो आपसे नहीं बनेंगे आप चाह के भी, तो आप उनको आप अटेम्प्ट मत करिएगा, आप उनको छोड़ दीजिए। ठीक है। वरना आप माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। तो उन ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ दीजिएगा। जो प्रश्न आप प्रीवियस ईयर में देखिए, इन लमसम हर साल में प्रीवियस ईयर में लगभग 70% जो है आपका प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, तो आप उनसे ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है। तो साइंस, तीनों साइंस आप पढ़ लीजिएगा और टॉपिक देख लीजिए किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न है। तो ये चार दोस्तों बड़े प्रश्न हैं जिनसे आप क्या कहते हैं नंबर भी ज्यादा आते हैं और इनके क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे। तो इनको आप ज्यादा फोकस करिएगा। अभी आपके पास एक महीने है, अगर एक महीने में दोस्तों अगर आप किसी प्रश्न को अगर आप 6 से 7 दिन भी दे रहे हैं, हफ्ते भर ही एक टॉपिक को दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपने प्रीवियस में पढ़ा है किताबों को, तो आप इसको जल्दी कवर कर लेंगे। तो कोशिश ये करिएगा कि एक हफ्ते में आप एक टॉपिक को, बड़े टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। कम से कम कोशिश करिए 5 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बाकी जो 10 दिन बचेंगे वो आप छोटे प्रश्नों को दे दीजिएगा, तो जितना आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब दोस्तों छोटे प्रश्न कौन से हैं या छोटे किताबें कौन सी हैं जिनसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, तो उनको मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। तो सुनिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं कृषि की। तो दोस्तों एक छोटा प्रश्न है, कृषि विज्ञान से बहुत छोटे प्रश्न आते हैं। तो कृषि में हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आप जो रोग होता है, ठीक है,
जितने भी अनाजों के रोग होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा रोग किसमें होता है, अब खाद्यान्न कितना उत्पादित किया गया इस वर्ष, ठीक है। तो और कौन खाद्यान्न में प्रथम स्थान पे है, ऐसे कौन द्वितीय स्थान पे, कौन तीसरे, तो ऐसे दोस्तों प्रश्न आते हैं इससे। ठीक है, और मान लीजिए फसलों की प्रजातियां पूछ सकता है, तो ऐसे प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही प्रश्न कृषि में आएंगे, इससे ज्यादा टॉपिक पर आप मत पढ़िएगा, 2 से 3 ही टॉपिक पढ़िए। पहला टॉपिक आपका क्या है, फसलों के रूप। दूसरा होता है फसल की प्रजातियां। ठीक है, और कौन सी फसल से किससे प्राप्त होता है, मान लीजिए अदरक कैसे प्राप्त होती है, ठीक है, लौंग कैसे प्राप्त होता है। तो ऐसे प्रश्न आपको आते रहेंगे, तो इस तरीके से 2 3 टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें एनवायरमेंट की, तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान से आएंगे। ठीक है, और जो भी पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं, ऐसे प्रश्न इन इन टॉपिक से ज्यादा आएंगे। तो इन 2 टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आता है जनगणना। ठीक है, जनगणना 2011 से ज्यादा प्रश्न आने आएंगे, क्योंकि अभी इसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, 2022 में होना था लेकिन वो संभव नहीं हो पाया है, इस वजह से जनगणना के जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं, ठीक है, आप उनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। प्रश्न ऑफिस से आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे दोस्तों। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में कितने प्रश्न कैसे आएंगे, किस जगह से प्रश्न आएंगे, तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्योंकि करंट गागर में सागर है, वो कहाँ से प्रश्न पूछ लेगा, इसके लिए कोई लिमिटेशन उसकी नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं कुछ हिंट दे देता हूँ कि आपको करंट में कहाँ से प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप राष्ट्रीय करंट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं प्रधानमंत्री जी की कहीं विदेश यात्रा हो गई, उससे संबंधित टॉपिक प्रश्न पूछे जा सकेंगे। ठीक है, साइंस में आप चले जाइएगा। साइंस में जैसे कोई आप जैसे किसी का परीक्षण हो गया, जैसे पृथ्वी 2 परीक्षण हो गया, ठीक है, अग्नि 2 परीक्षण हो गया, ये जितने भी हैं, चंद्रयान हो गया, ठीक है, मंगलयान हो गया, कब लॉन्च किया जाएगा, कब नहीं लॉन्च किया जाएगा, ऐसे प्रश्नों को ज्यादा पूछा। दोस्तों जो अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले दोस्तों खेल पढ़ लीजिएगा, पुरस्कार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप साइंस एंड टेक में चले आएगा, कौन सा परीक्षण हो रहा है, जैसे मंगलयान का कब लॉन्च किया जाएगा, ये जितने भी मंगलयान 3 2 जो भी है, इस टाइप के जितने भी प्रश्न आते हैं आप उनको देख लीजिएगा एक बार। अभी कौन सा कोई अगर धातु खोजी गई है तो उसको पढ़ लीजिए। फिर दोस्तों हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में आते हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय में क्या चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, जैसे मोदी जी की कोई यात्रा हो गई विदेश की, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप करंट पे इन चीजों पे ज्यादा फोकस करिएगा। और बात करें दोस्तों कि हम अब कैसे इन सिलेबस को खत्म करें, और उसके लिए कौन कौन सी बुक हमें चाहिए, तो दोस्तों इसमें आप अगर बुक से पढ़ेंगे तो आप 1 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ, आप एक बार ट्यूशन लीजिए, उसको एक सफरी निगाहों पे देख लीजिए, जिससे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और मुझे भरोसा है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। दोस्तों कल से हम जो टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक किस प्रश्न हमें जल्दी कंप्लीट करना है, कल से मैं आपको वो बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी मिलती रहे।